Hello class 6th, this is your English subject and we are going to teach you chapter 5. Okay, open your books all of you. Now, as you can see in your books, your lesson number 5 is Abdullah's greed, यानी अब्दुल्ला का लालच, greed. ठीक है, अब यहाँ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. दिस स्टोरी इज सपोज्ड टू हैव ऑकर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हारून उल रशीद. ठीक है, इसके राज्य की बात है. एक फेमस खलीफ था कहाँ का था, वो बगदाद का. ठीक है, उस जमाने की बात है ये, जहाँ पर बहुत सारा विजडम के नाम से वो पहचाना जाता था. एंड उसको काइंड रूलर, दयालु रूलर भी कहा जाता था, जो वो काम करता था लोगों की भलाई के लिए. और बहुत यूजुअल था वो खलीफ के लिए, क्योंकि वो क्या करते थे, अपने इधर उधर घूम के, मतलब अपने राज्य के चारों तरफ चक्कर काट के सिर्फ ये एग्जामिन करते थे कि कोई आदमी परेशान तो नहीं है. ही सॉ, अब एक दिन वो अपने मस्जिद से बाहर क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने एक अंधे बेगर को, भिखारी को देखा. इन अ वेरी पिटिएबल मैनर, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी वाली कंडीशन में वो रोड पे बैठा हुआ था और वो भीख के लिए रो रहा था कि मुझे कुछ दे दो. ठीक है, और उस पर दया करके जो खलीफ था उसने क्या किया, एक गोल्ड का सिक्का उसके बाउल में डाल दिया. मे गॉड ब्लेस यू बोल के वहां से वो जैसे ही जाने लगे, और जो अब्दुल्ला था, जो वो ब्लाइंड बेगर था, जो उसने कहा कि अगर आप मुझे ये दे रहे हो तो मेरे मुंह पर एक जोर से तमाचा मारो. ठीक है, नाउ अब अब्दुल्ला ने ऐसा बोला. अब्दुल्ला कौन था? अब्दुल्ला का नाम ब्लाइंड बेगर ही था. और खलीफ ने ये सोचा कि मैंने तो इसे आम दी है, लेकिन ये मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं. उनको क्लियर नहीं हुआ कि व्हाट इज गोइंग ऑन. वो कहता कि पहले मुझे ये बताइए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे. ठीक है, नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज. यस, अब वो उसको बुलाया गया कि हाँ, वो कहता है कि, कौन कहता है, ब्लाइंड बेगर कहता है कि इस बात के पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, किसी दिन आपको बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल आप जो मैं कह रहा हूँ आप प्लीज वो कर दीजिए. और वहाँ नेक्स्ट डे खलीफ जो थे वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनके मन में बेचैनी हो गई. नेक्स्ट डे क्या हुआ कि बेगर को खलीफ के महल में बुलाया गया और वो वहां आया. उन्होंने उनको सल्यूट किया झुककर और कहा कि चलिए अब अपने सभी लोगों को वो बोलते हैं, आज हम एक अमेजिंग स्टोरी सुनने वाले हैं, सभी आज ध्यान से बेगर को सुनेंगे. ठीक है, अब वो बोलते हैं कि हाँ, ही एक्सेप्ट कि हाँ, मैंने अपने जो पंच मेरे फेस पे मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट, क्या प्रॉब्लम थी इसके में. तो अब वो बोलता है कि देखिए सर, वो फ्लोर पे बैठ जाता है वहाँ आराम से. ठीक है, और शुरू करते हैं कि सर, मेरा नाम अब्दुल्ला है. ठीक है, और मैं यहाँ, हम अपने इस शहर के रिच मर्चेंट जो थे, व्यापारी, उनका मैं क्या हूँ, बेटा हूँ. और उनकी डेथ के बाद मैंने जो हमारे पास था, मैंने वो सब कुछ वेस्ट कर दिया, कैसे उड़ा दिया मैंने. ठीक है, और मैं गरीब बन गया. और वो कहते हैं जैसे तैसे मैंने कुछ पैसा जो बचा था, मैंने उससे 80 कैमल्स खरीदे और मैंने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया. कौन कौन से सिटीज के बीच में, बिटवीन द सिटीज ऑफ बसरा एंड बगदाद. ठीक है, अब वो कहता है कि चलो आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन इतना तो ठीक था, तो आपकी ये कंडीशन कैसे हुई. तो वन डे अब्दुल्ला वॉज लीडिंग, वो कह रहे, वो बता रहे अपनी स्टोरी, अब्दुल्ला वॉज लीडिंग हिज कारवां फ्रॉम बसरा टू बगदाद, कि मेरे पास 80 कैमल्स थे. जो रेतीली जमीन में गर्म हो जाती है ना बेटा, वो जमीन और भी ज्यादा जलने लग जाती है. उसने सोचा कि मेरा कारवां चल तो रहा है, लेकिन वो परेशान ना हो जाए, तो उसने क्या किया, उनको रेस्ट करने के लिए बिठा दिया झाड़ियों में कि आप लोग सारे रेस्ट करिए. ठीक है, और वहां वो भर बैठ गया. और वहां पर एक आया, कौन आया, एक दरविश कमिंग दैट वे. दरविश क्या होता है, एक व्यापारी, एक मुसलमानी व्यापारी एक वहां से गुजर रहा था. वो भी उसके पास बैठ गया और उसने आपस में उन्होंने खाना भी शेयर किया. अब अब्दुल्ला ने वेलकम किया कि आओ आओ खाना खाइए, मैं वहां जा रहा हूँ, कि आप मुझे लिफ्ट दे देंगे. वो कहता कोई 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 नहीं, आ जाओ आ जाओ, हम दे देंगे.
और इतना ओके जब वो आराम से बैठ गए आपस में एक दूसरे से उन्होंने बातें की, अब्दुल्ला वॉज एक्साइटेड कि मेरी जो ऑल योर कंडीशंस, वो बोलता है डर्विशेस को कि सारी मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, माला माल कर दूंगा, तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी, यू हैव प्रॉमिस्ड। लेकिन डर्विश उसे बार बार लर्न करवाता है, क्या लर्न करवाता है कि तुम्हें लालच नहीं देना है, ठीक है, लालच नहीं करना है, अदरवाइज तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। वो कहता है कि नहीं नहीं ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, ओके। नाउ अब वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं उसने उनको क्या दिखाया, गोल्ड कॉइन्स, बहुत सारा सामान दिखाया। अब्दुल्ला ने कहा कि देखो ठीक है, अब वहां से उठ के हम चलने लग जाते हैं, फायर के कुछ वुड्स ले लो, उसको चट्टानों के वहां रख दो और वहां आग जलाएंगे। और वहां क्या हुआ कि टुक आउट सम वाइट पाउडर आउट ऑफ द इनर पॉकेट में से कुछ व्हाइट पाउडर निकल के बाहर आया एंड थ्रू इट, और उसने कहा कि इसको फायर के ऊपर लगा दो एंड वाइल चैंटिंग सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स बोलते हुए, और वहां से धुआं निकलने लग गया। और जैसे ही वो धुआं वहां से निकला, अब्दुल ने एक रॉक को खुलते हुए देखा। अब वहां क्या था, बहुत सारा दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे, जेम्स थे, ज्वेल्स थे और ज्वेलरी भी बहुत सारी थी। और उन्होंने एक देखा कि केव में से एक स्मॉल गोल्डन बॉक्स भी नजर आ रहा था। अब इतना करते हुए उसने, लेकिन बार बार उसको समझा रहा था, कौन समझा रहा था, डरविश, कि ठीक है इतना जो हो रहा है इट्स ओके, बट आप लालच नहीं करना, नहीं नहीं ठीक है आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अब्दुल्ला बार बार बोलते रहते हैं। ये सारी जो स्टोरी हुई है अब्दुल्ला और डरविश की, ये सभी क्या है, ये अब्दुल्ला अपने साथ जो हुई आप बीती है वो खलीफ के आगे बता रहा है, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाना बेटा। डरविश एंड अब्दुल्ला ने अपने अपने, वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें आपकी जरूरत का सामान दूंगा। कौन बोलता है, अब्दुल्ला। डरविश बोल रहा है, ठीक है, और डरविश बोल रहा है कि इसके बदले में तुम मुझे अपने 40 कैमल्स मुझे दोगे जिसपे मैं अपना सामान, और वो कहता है कि जितना सामान तुम यहाँ से लेना चाहते हो वो अपने कैमल्स पे बांध लो और उसके बाद हम चलना शुरू करते हैं, लेकिन लालच नहीं करना। वो बार बार यही बात बोल रहा है। वो कहता है कोई बात नहीं ठीक है हम चलते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज नॉट योर नेचर टू बी विद सो मच ऑफ वेल्थ, कि अपने नेचर से ज्यादा लालच करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला ने दोबारा अपने टर्न टू बगदाद और बोला उसको कि नहीं नहीं तुम ज्यादा ले रहे हो, आधे कैमल मुझे, 10 कैमल्स मुझे दे दो। अब उसको फिर और लालच आ गया, किसको, अब्दुल्ला को, कि नहीं नहीं मुझे अभी भी लग रहा है डरविश तुम ज्यादा ले रहे हो मेरे। और वो कहता है कि 30 या 40 कैमल्स मेक द सेम थिंग, गिव मी मोर, सम मोर कैमल्स और दे दो। बिकॉज अब अब्दुल्ला को धीरे धीरे लालच आ रहा था, वो उससे कुछ कुछ करके अपने सारे कैमल्स वापस दे रहा था। अब डरविश ने बार बार बोला कि आप देखिए लालच कर रहे हैं। वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तुमने इतना किया तुम भी तो साथ में ले रहे हो। अब वो कहता है कि डरविश ने पिक्ड अप एक स्मॉल बॉक्स, गोल्डन बॉक्स उसने उठा रखा था। अब्दुल्ला को अब लालच था, क्या लालच था, पता नहीं ये इसके अंदर क्या लेके जा रहा है, और मैं रह गया, ठीक है। नाउ अब्दुल्ला वॉज डिटरमाइंड टू हैव द, अब अब्दुल्ला के अंदर लालच आ गया था कि मैं उस बॉक्स को हर हालत में ले लूंगा। और डरविश ने उसको गोल्डन बॉक्स को अपनी पॉकेट में ले लिया और सेड कि यू कैन हैव इट टू as I don't need it but I must tell you of it virtues, it's a magic ointment। वो कहता है कि इसके अंदर ये जो गोल्डन बॉक्स है एक जादुई दवाई ऑइंटमेंट है इसके अंदर, ठीक है। और इफ यू अप्लाई अ लिटल ऑन द लेफ्ट आई पे, अगर आप इसे अप्लाई करेंगे यू विल बी एबल टू सी, कि आपको छुपे हुए अर्थ के नीचे जो भी ट्रेजर यानी खजाना वगैरह जो भी है आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पेज पे आएंगे अब हम। वो कहता है कि ठीक है, अब्दुल्ला बोलता है कि हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ। डरविश अप्लाई करता है अ लिटिल ऑफ द ऑर्नामेंट ऑन अब्दुल्लास की लेफ्ट आई पे एंड ही वाज सरप्राइज, ही कुड सी ऑल द ट्रेजर्स, वो देख पा रहा था। और अब वो कहता है कि ठीक है मैं अपनी दूसरी आंख पे भी, उसने बहुत मना किया, किसने, डरविश ने, ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है कि आप ऐसा ना करें, आपकी आंखों को नुकसान हो जाएगा, आप दोनों आंखों से अंधे हो सकते हैं। लेकिन अब्दुल्ला ने उसकी बात
बिल्कुल नहीं माने। टीयर्स रोल डाउन एंड चीक्स एज ही सेड आई डिड नॉट केयर फॉर द एडवाइस। उसने कहा मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ, मेरा जो मन है मैं वो ही करूँगा। अब रात हो गई थी सभी जगह पे। अब उसकी आंखों में एकदम से जैसे ही उसने वो ऑइंटमेंट अपनी राइट आई पे लगाया, वो बिना देखे क्या हुआ, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उसकी आईज क्लोज हो गई। ठीक है। हंग्री एंड थर्स्टी आई वॉन्डर्ड ऑन द हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स आई डोंट नो बिकेम ऑफ द। और दरविश उसके क्या किया, जब इतना हो गया कि वो कहता है कि मैं शायद मरने ही वाला था मौत, और दरविश वहां से गायब हो गया और साथ में मेरे कैमल्स भी ले गया। ठीक है। नाउ द खलीफ वॉज मूव एट द प्लाइट ही सेड कि हाँ अब उसके बाद क्या कह रहा, मैं स्ट्रेंजर एक बिहेवियर की तरह ऐसे इधर उधर पड़ा हुआ था, कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे उठाया, तब मैं इस लाइफ में मैं कितना सफ़र कर रहा हूँ कि मेरे लालच की वजह से आज मैं कितना गरीब हो गया हूँ और बेसहारा हो गया हूँ, मेरे हाथों से सब कुछ छिन गया है। फाइन। नाउ यहाँ है आपका, क्या है आपकी ये आंसर की इज देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर ए इज योर चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर्स। ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हैं एंड आई हैव गिवन यू द आंसर्स। अब सेकेंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे, ये आपका बेटा बुक में क्वेश्चन है, क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है आप सिर्फ उन्हीं को क्रॉस करेंगे, बाकी आप लीव कर देंगे। ओके क्लास। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज देयर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर डी इज देयर, answer the questions on the basis of the following text. You have given some paragraph and you have to answer these two questions. The answers are on the screen. Okay. Now question E, these are your match the words. I have given the answers in 1, 2 and 3. आप answers को complete कर लेंगे यहाँ से. Okay. Now question number F, choose and fill in the blanks. Okay. Now your answers are on the screen, F and G. I have not written on the screen, but you have to write all the lines in your notebooks, write the dictation. ठीक है, and learn all the spellings also. Fine beta. Now question number H is there. You have to complete the following statements with the suitable words or phrases. ठीक है। आपके ऊपर ये पोइम दी हुई है, आपको दिखाई दे रही है ना, पेज नंबर 51 पे। यहाँ से आप क्या करेंगे, यू हैव टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। आप अपनी राइम जो आपकी पोइम दे रखी है वहां से आप कंप्लीट करेंगे इसे। ओके क्लास। नाउ क्वेश्चन आई, रीराइट का मतलब आप दोबारा करने हैं आपको ये सेंटेंसेस। इंसर्ट करने हैं आपको। आर्टिकल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ए एन और द। आप ए एन और द को इंसर्ट करके आप इनको, जैसे आपका फर्स्ट है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू वन एग्जाम्पल, क्रिकेट इज अ फाइन गेम। आप इसमें आर्टिकल कहाँ फिल कर सकते हैं, इज अ फाइन गेम, और इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आई हैव रिटन योर लास्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी, दिखाई दे रहा है सभी को बेटा। क्वेश्चन नंबर जी, डू योर सेल्फ। फाइन। This question, if you want to leave, if you are not able to do it, you have to not do it. You have not done it. Okay. Now we have completed this lesson. I will be there with you with your next lesson in your next class. Okay.